हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर की 5 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट का जीएस के 19-20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी यूपी में एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी का थोड़ा लेवल अलग सा ही रहता है अदर यानी स्टेट की अपेक्षा। तो आप देख लीजिएगा, तो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल एनालिसिस और वो भी रियल आंसर की पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की चर्चा की गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 में किसकी? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी 1988 तक सती निवारण यानी अधिनियम 1987-88 का अधिनियम संख्या 3 के आयोग में कितने भाग हैं? तो उसमें 5 भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? तो ये पुलिस अधीक्षक यानी सीआईडी द्वारा की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानद सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसमें 7 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति के सदस्यों में 3 सांसद शामिल हैं, जहां क्या है, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। ठीक है, हज सदस्यों की यानी हज समिति के सदस्यों में। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम खाली जगह वर्ष की सेवा वाले एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है, यानी कि 18, न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा वाला। ठीक है, तो वो 18 वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें अनैतिक हैकर्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, परमा द्वीप फ्लाईओवर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, परमा द्वीप फ्लाईओवर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बगैर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश अधिकतम कितने दिन तक वैध होता है? तो वो होता है आपका 2 महीने तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, 2 महीने तक वैध होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस, तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ खाली जगह के लिए नामित है, यानी कि पुलिस महानिदेशक के लिए नामित है। यानी कि ये आपको क्रॉस, तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक का जो चिन्ह होता है ना पुलिस यानी ऑफिसर की उस वर्दी पे, तो वो पूछ रहा है कि ये किसका यानी निदेशक यानी चिन्ह है? तो ये पुलिस महानिदेशक का होता है। ठीक है, ये चिन्ह, इससे आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 144 में कहा गया है, धारा 44 में कहा गया है, खाली जगह सभी शिकायतों के विवरणों, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि वाली डायरी का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपके ये जिले मजिस्ट्रेट के सभी शिकायतों के विवरण, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, जिले की मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सितंबर का आखिरी सप्ताह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी मध्यवर्ती द्रव चरण के बिना ठोस से गैस चरण में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये आपका इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया है? तो ये होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियां और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो ये आपका स्वांगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका फिजिक्स है, तो आपके ये 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18-19 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी जीएस का आपको लेवल का पता चल जाएगा कि कैसी जीएस है। इसमें आपके मूल विधि से भी क्वेश्चन आए हैं, धारा वगैरह, आईपीसी की धाराएं और जी है। ठीक है, सीआरपीसी से भी क्वेश्चन है। ये तो आपके आए हैं थोड़े, लेकिन उसमें ज्यादा आते हैं। ठीक है, यूपीएसआई में। और इसमें लेकिन 20-22 नंबर की फिजिक्स डाल दी गई है, और उसमें जीएस भी थोड़ी बढ़ जाती है और मूल विधि भी बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको अच्छी लगे जीएस तो आप कमेंट करके बताएं, और कोई कमी हो उसे भी हमें कमेंट करके बताएं।